जी स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में हाफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और इसका सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन। शुरू के लेसन में मैंने आपको बता दिया है कि रिफ्रैक्शन में लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बट इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। रिफ्लेक्शन में लाइट जो है वो एंटर नहीं करती थी, मिरर पर टकराने के बाद वो बेंड हो जाती थी। तो रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, बल्कि बेंड नहीं कहेंगे, हम रिफ्रैक्ट कहेंगे, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। इसी वजह से हम पानी में अगर कोई जग या कोई चीज़ रखी होती है तो हमें वो दूसरी जगह पे दिखाई देता है और उसकी शेप चेंज हो जाती है। आप ऐसा करना कि आप एक गड़बा या जग लेकर पानी में डाल देना और आप फिर उस पानी को जब देखोगे तो उसमें जग आपको दूसरी जगह पे दिखेगा और टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसका मतलब उसकी इमेज जो है रिफ्रैक्शन की वजह से दूसरी जगह पे बन रही है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे और वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई, that is sine of angle of incidence, to the sine of refraction is always constant. This law was given by Snell, so it is also called as Snell's law. ये लॉ सबसे पहले स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फॉर एग्जांपल, एयर से रे ऑफ लाइट वाटर में एंटर करती है, या एयर से ग्लास में एंटर करती है, या ग्लास से एयर में एंटर करती है। तो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो रे ऑफ लाइट जो है इसकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपने रास्ते से भटक जाती है। अदरवाइज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन वन मीडियम। तो दो लॉ आ गए हमारे पास। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्ज करो हम दो मीडियम लेते हैं, एयर मीडियम और वाटर मीडियम। एयर मीडियम को में हम लाइट की स्पीड को हम v1 मानते हैं और वाटर में इसकी v2 मानते हैं। तो उस वक्त हमारे पास जो रेशो बनेगी, तो रेशो बनेगी स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 divided by speed of light in medium 2, that is nu is equal to v1 over v2। अगर मीडियम 1 वैक्यूम है या एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम 2 का कैसे होगा, दैट इज n is equal to c upon v, that is c means speed of light in vacuum or air and v is speed of light in medium। ये दो लॉज सीधे सीधे ही हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्टूडेंट्स, इसमें इस पार्ट में लेंस का होना ज़रूरी है। और व्हाट इज़ अ लेंस? लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट substance. It may be of glass, it may be of quartz, it may be of plastic। किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी एक लेंस की तरह काम कर सकती है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट कर्व्ड मुड़ा हुआ डिवाइस विच इज़ यूज टू रिफ्रैक्ट द लाइट, जो लाइट को आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो इंद्रधनुष बनता है, वो भी पानी की बूंद जो है उसके बीच में से जब रे ऑफ लाइट गुजरती है वो पानी की एक बूंद जो है लेंस की तरह काम करती है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनता है बिकॉज
विजिबल लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो लेंस की डेफिनेशन मैंने बताई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या हुआ, जो सेंटर से मोटा है, जो सेंटर से मोटा हो, सेंटर में थिक हो और साइडों में थिन हो, वन विच इज़ थिक इन द सेंटर एंड थिन ऑन द एजिज, दूसरा है विच इज़ थिन इन द सेंटर एंड थिक ऑन द एजिज, उसको कनकेव लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट से रेज को बिखेरता हुआ दिखाई देता है। तो कन्वेक्स लेंस के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, बाई कन्वेक्स जिसकी दोनों साइडें कन्वेक्स हों, प्लेनो कन्वेक्स जिसकी एक साइड प्लेन हो दूसरी कन्वेक्स हो, और कनकेवो कन्वेक्स जिसकी एक साइड कनकेव हो और दूसरी साइड कन्वेक्स हो। इसी तरह से कनकेव की भी 3 टाइप्स हैं, बाई कनकेव जिसकी दोनों साइडें कनकेव हों, ये साइड भी ये साइड भी, प्लेनो कनकेव जिसकी एक साइड प्लेन हो और दूसरी कनकेव हो, कन्वेक्सो कनकेव जिसमें एक साइड कन्वेक्स हो और दूसरी कनकेव हो। तो ये आपको फर्दर जो है इसमें भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। और इसके साथ ही एक आता है लेंस फार्मूला, जैसे हमने मिरर फार्मूला किया था डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही लेंस फार्मूला भी है, माइनर सा डिफरेंस है। हमने पीछे आपको बताया था अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। तो यहाँ पर हम कहेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and focal length in case of convex, in case of lenses is called as mirror formula, and that is given by 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। उसमें था 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। यहाँ पर ध्यान रहे 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon